ओके एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑटोकैड में सिविल का फर्स्ट प्लान कैसे बनाया जाता है। वैसे आपके सामने ऑलरेडी एक प्लान दिख रहा है जो कि सिविल का है, जिसमें लिविंग दिया गया है, बेड दिया गया है, 2 बेड दिए गए एक्चुअली, और यहाँ किचन दिया है। उनकी अलग अलग साइज़ दी गई है और यही हमें स्टेप बाय स्टेप अभी क्रिएट करना है। सपोज़ मैं यहाँ देखता हूँ तो हर एक की साइज़ यहाँ डिफाइन की है, ठीक है। तो ये हमें अभी बनाना है। तो सबसे पहले कंट्रोल एन करके आप नया पेज ओपन कर ले। जैसे कि मैं ड्राइंग्स में जाता हूँ, नया पेज ओपन करने के बाद अगर मैं कंट्रोल एन कर देता हूँ, यानी कि यू एन कर देता हूँ, यू एन, इसको बोलेंगे हम लोग ड्राइंग्स यूनिट। अब ड्राइंग्स यूनिट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, डेसिमल लेना होगा और 0.00 और लेना होगा आपको मीटर और ओके, जो कि यूनिट सेटअप बोला जाएगा इसको, यू एन एंटर, ओके, डेसिमल 0.00 ओके। और जैसे कि हमारे ड्राइंग्स में बताया गया है कि इस तरीके का हमें प्लान बनाना है, तो ये स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग किस तरीके का ये प्लान बनाएंगे इस न्यू पेज में। तो यहाँ पे लाइन टूल पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे कोई लाइन आप लेते हो तो कीबोर्ड पे आपको ये फेट प्रेस करना होगा, सीधी लाइन आ जाएगी। जैसे 3.10 ये साइज़ लेता हूँ और यहाँ लेता हूँ 3, ये साइड लेता हूँ 3.10 और अप साइड लेता हूँ 3। वैसे मैं ग्रिड लाइन भी बंद कर देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल जी करके। अब देखिए कैसे बनाया, फिर से बनाना चाहेंगे हम लोग, लाइन टूल और यहाँ से 3.10, नीचे लेना है हमें 3 और इस साइड में 3.10 एंड देन अप साइड में 3, जो कि हमारे ड्राइंग्स में वैसी साइज़ बताई गई है। देखो यहाँ देख पा रहे होंगे आप। यहाँ जाने के बाद आप ड्राइंग्स में आपको ऑफसेट देना है। जैसे कि मैंने इससे पहले बता चुका हूँ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वॉल विल बी 0.23 यानी कि 9 इंचेस एंड इंटरनल वॉल 115 यानी कि 4.5 और 4 इंचेस की ऐसी वॉल होती है हमारी। तो वही हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे ऑफसेट पे। यू नो अबाउट दैट कि ऑफसेट मेक डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन। फर्स्टली क्लिक ऑन ऑफसेट और यहाँ पे क्या करेंगे 0.23 यहाँ पे ऑफसेट देंगे। आप डायरेक्टली ऑफसेट लेने के लिए ओ, जैसे ओ पे प्रेस करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे लिख के आएगा ऑफसेट। आप स्पेस दबा सकते हैं यहाँ पे 0.115, जो यहाँ से आप ऑफसेट देंगे आउटसाइड में, ठीक है। एंड देन आफ्टर आपको कीबोर्ड पे स्केप दबाना होगा। अब जाना है आपको फिलेट पे, जो कि फिलेट ऑप्शन रहेगा। यहाँ फिलेट से आप 2 लाइन कनेक्ट कर सकते हो। अब देखिए डायरेक्टली फिलेट लेने के लिए आप F और स्पेस दबा सकते हो, डायरेक्टली आपकी 2 लाइन, और बार बार वही कमांड फिर से लेने के लिए कीबोर्ड पे स्पेस दबा दीजिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसकी टेक्स्ट अगर हमें लेना है तो यहाँ डायरेक्टली टेक्स्ट पे जाना होगा, जिसकी शॉर्टकट की कीबोर्ड पे T एंड देन स्पेस होगा, और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पे लिखना है क्या, किचन, और इसकी साइज़ हम लोग ने लिए 3.10 x 3.00, जो कि इस साइज़ में हम लोग ने ये बना दिया है। देन आफ्टर हमें ऑफसेट पे जाना है। यू नो अबाउट दैट कि O स्पेस एंड 3.30 ये साइज़ हम लोग ने ऑफसेट लिया है। अब यहाँ डायरेक्टली ऑफसेट पे ना जाते हुए आप डायरेक्टली आप इस तरीके का ये ऑफसेट ले सकते हो 0.23। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, उतना ही आ जाएगा जितना हम लोग ने दिया है। नहीं तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हो O स्पेस 0.23 एंड यहाँ से ऑफसेट लाइट साइड में लेना है आपको। अब यहाँ पे एक्सटेंड भी कर सकते हो। आपको जाना कहाँ होगा, ट्रिम वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे एक छोटा एरो दिखाई दे रहा होगा ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करते ही आपको एक्सटेंड दिखाई देगा। उस एक्सटेंड पे क्लिक करते ही आपको एक्सटर्नल जो वॉल रहेगी उसको सिलेक्ट करना है, सेगमेंट को, एंड देन कीबोर्ड पे स्पेस दबाना है एंड सिलेक्ट ऑल दीज लाइन एंड दीज लाइन, ओके। चलिए मैं फिर से करके बताता हूँ। कहाँ जाना है आपको, यहाँ जाना है, और कहाँ जाना है, एक्सटेंड पे, लास्ट वाली, एंड देन लास्ट लाइन, एंड देन कीबोर्ड पे स्पेस दबाना है, दीज लाइन एंड दीज लाइन, ओके। अगर इसको शॉर्टकट की से करना चाहते हो तो कीबोर्ड पे डायरेक्टली EX प्रेस कर दीजिए। इट मीन्स इट्स कॉल्ड अ एक्सटेंड, एंड देन स्पेस यहाँ पे क्लिक कर देना है, अगेन स्पेस एंड ऑल दीज लाइन। अब आपको सबको तो पता ही होगा कि हम लोग ट्रिम कैसे यूज करेंगे। जैसे ही ट्रिम पे हम लोग क्लिक करेंगे और कीबोर्ड पे स्पेस दबाएंगे तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट की भी है इसका TR एंड 2 टाइम आपको स्पेस दबाना होगा, स्पेस स्पेस। तो इससे क्या होगा कि आप एक ऑब्जेक्ट को ईजी गोइंग ट्रिम कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे भी कुछ नाम लिखना है हमें, तो फिर से शॉर्टकट की क्या है टेक्स्ट का, टी एंड देन स्पेस, डायरेक्टली यहाँ पे साइज़ लिखना है और इसका नाम लेना है बेड और क्या होगा 3.30x 3.00। इन सबको सिलेक्ट करते हुए हमें सेंटर में लेना होगा एंड साइड में क्लिक करना होगा। ठीक है, अब यहाँ से नीचे लेना है हमें दूसरी साइज़, तो कैसे लेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ से लिविंग लेना है तो हमें कीबोर्ड पे ऑफसेट लेना होगा, जैसे कि ओ स्पेस और लेना होगा 5.30 का, फिर से वंस अगेन ओ स्पेस 5.30 और ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी। अब कहीं पे भी क्लिक कर दो आ जाएगी एंड देन स्केप दबा के फिर से ऑफसेट 0.23, इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल वॉल। अब एक्सटेंड करने के लिए तो पता ही होगा आपको क्या करना होगा, यहाँ EX इट मीन्स अ एक्सटेंड वॉल कहाँ से मिलेगी, यहाँ से भी रहेगी एक्सटेंड वॉल। लास्ट की वॉल सिलेक्ट करिए, स्पेस दबाइए और दोनों लाइन को सिलेक्ट करिए। ठीक है, आगे एक्सटेंड वॉल। ठीक है, एंड देन TR डबल स्पेस फॉर अ ट्रिम, TR एंड देन डबल स्पेस, जो कि आप ट्रिम भी कर सकोगे इस तरीके से। ठीक है, हो पा रहा है। अब गलती से अगर कोई ऑब्जेक्ट आप ट्रिम कर देते हो, सपोज ट्रिम या डिलीट कर देते हो, फिर से लाने के लिए Ctrl Z आप यूज कर सकते हो, इट्स कॉल्ड अ अनडू। अब देखिए बार बार टेक्स्ट ना लेते हुए आप डायरेक्टली इसकी भी कॉपी यहाँ कर सकते हो। कहाँ जाना है आपको, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना है और कहाँ सिलेक्ट करना है, कॉपी पे क्लिक करते हुए इसकी कॉपी यहाँ पे भी आप ऐसे ले सकते हो। आप इसकी कॉपी शॉर्टकट की से भी ले सकते हो। फर्स्ट सिलेक्ट योर टेक्स्ट एंड CO इट मीन्स अ कॉपी ऑब्जेक्ट एंड कीबोर्ड पे स्पेस दबाना होगा और यहाँ लिख के आ रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, आपको इस बेस पॉइंट पे क्लिक करते हुए नीचे आना है एंड देन डबल क्लिक ऑन इट एंड चेंज करना है आपको जो भी साइज़ आपको चेंज करनी है। लाइक मुझे यहाँ लिविंग देनी है और एंटर करना होगा और 3.30x लेता हूँ यहाँ पे 5.30 और साइड में क्लिक कर देता हूँ, कहीं पे भी आ गई ये साइज़। अगर मैं डायमेंशन ही देना चाहता हूँ तो यहाँ डायमेंशन पे चला जाता हूँ और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर मैं डायमेंशन देता हूँ तो यहाँ डायमेंशन भी दिखाई देगा। अगर इस लाइन से लेके इस लाइन तक भी सिलेक्ट करता हूँ तो डायमेंशन दिखाई देगा। अगर डायमेंशन के बारे में और बहुत सारी जानकारी है, जैसे कि हाउ टू कन्वर्ट मीटर टू फीट, फीट टू मीटर, तो मेरे अदर लेक्चर में भी आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, डायमेंशन का एक दूसरा वीडियो मैंने बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक और ऑफसेट देना चाहता हूँ आफ्टर द लिविंग। ऑफसेट के लिए मुझे शॉर्टकट की माइंड में फिट करनी है कि डायरेक्टली O एंड देन स्पेस मुझे देना है 0.90 का ऑफसेट, जो कि यहाँ से यहाँ तक होगा। अब देखिए यहाँ लाइन ट्रिम करने की वजह से देखिए इतनी लाइन आ रही है। अब यहाँ से ऑफसेट लेना होगा 0.115 आ गया, इट्स कॉल्ड अ इंटरनल वॉल। फिर से आप ऑफसेट पे तो ऑलरेडी है O स्पेस और डायरेक्टली डाल सकते हैं 1.20 की ऑफसेट यहाँ से। फिर से स्केप O स्पेस 0.115 जो कि यहाँ से यहाँ तक होगा। अब डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करते हुए आप ऐसा भी डाल सकते हो 4.50 की साइज़ मुझे डालनी है, तो देखो आ गई। यहाँ से नीचे 0.23 आ गया। अब इसको भी अगर एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। किस तरीके से करना है बताइए। एक्सटेंड पे जाने के लिए EX भी प्रेस कर सकते हो, लास्ट वाली सेगमेंट सिलेक्ट करना है और स्पेस दबाते हुए आपको जो जो सेगमेंट आगे लेना है, वॉल आगे लेना है, वो ले लीजिए। अब यहाँ पे आपको ट्रिम करने के लिए कीबोर्ड पे TR डबल स्पेस दबाना होगा और ट्रिम करना होगा अनवांटेड सेगमेंट जो कि आपकी ये वॉल में दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले ये ट्रिम क्यों करना है, इससे क्या होगा कि इस फ्यूचर में अब हम लोग यहाँ से ऑफसेट अगर देंगे तो सिंगल वॉल ऑफसेट आ जाएगी। मान लीजिए मैं यहाँ से ऑफसेट देता हूँ 1.10 और यहाँ से यहाँ तक आ गई और यहाँ से ऑफसेट लिया 0.115 आ गई। मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ 2 मीटर आ गई और यहाँ से कितना लेना चाहता हूँ 0.115 आ गया। अब देखिए ये जो वॉल है ये अनवांटेड वॉल हमें ट्रिम करनी है, तो उसके लिए आपको ट्रिम भी कर सकते हो और फिलेट भी कर सकते हो। फिलेट के लिए आपको फिलेट पे जाना होगा, नहीं तो आपको क्या करना होगा कीबोर्ड पे F एंड देन स्पेस। आपको अंदर की वॉल पहले लेना है और F स्पेस बाहर और बाहर की वॉल पहले बाद में लेना है एंड देन ट्रिम अनवांटेड सेगमेंट क्या करना है ट्रिम के लिए TR डबल स्पेस, जो कि ये ट्रिम आपकी हो जाएगी है। इस तरीके से आपने वॉल पूरी ट्रिम कर दी है। और यहाँ पे कुछ नाम लिखना चाहते हो तो आपको पता है शॉर्टकट की T एंड देन स्पेस। आप यहाँ से कुछ लिखना चाहते हो तो मैं यहाँ लिखता हूँ बात और यहाँ साइज़ देता हूँ मैं 2.00x
और 1.20 और इसकी साइज़ में यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेंटर ले लेता हूँ। अगर इसकी साइज़ आपको चेंज करनी है तो यहाँ से ये साइज़ दी गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है 0.15 आ गई, साइज़ कम हो गई इसकी। अगर यहाँ पे भी आपको लिखना है, टेक्स्ट में जाना है, पहले तो लिख लेना है क्या लिखना है आपको यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ WC, एंटर करते हुए मैं लेता हूँ 3.10x और लेता हूँ 3.00, साइज़ ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से सेंटर में, और ये जो साइज़ है 0.15 ले लेता हूँ यहाँ पे, जो कि वो साइज़ यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। आया। और यहाँ से मूव टूल से आप मूव भी कर सकते हो कि आपको किस तरीके से ये रखना है। सिलेक्ट कर दो, मूव टूल पे जाइए और यहाँ से मूव कर दीजिए। मूव की शॉर्टकट की है, सिलेक्ट करने के बाद M प्रेस कर देना है आपको, तो डायरेक्टली यहाँ से मूव कर सकते हो आप। आ गई ये साइजेस, आप साइजेस नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप भी ये प्लान बना सकें। अब यहाँ नीचे आता हूँ, मैं इसको भी ट्रिम करना चाहता हूँ, TR डबल स्पेस एंड देन ट्रिम दीज सेगमेंट। अब यहाँ पे मुझे तो ये बड़ी वॉल रहेगी आउटर की और इनर की छोटी वॉल रहेगी, तो यहाँ से O स्पेस 0.23 की वॉल दे देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ से फिलेट कर देता हूँ F स्पेस। अब ये अंदर की वॉल पहले, स्पेस बाहर की वॉल बाद में, स्पेस ये आउटर वॉल और बाकी की सब लाइन क्लिक। अब देखिए ये पूरी लाइन आपको ट्रिम करने के लिए F स्पेस करना होगा, ये वॉल सेगमेंट और ये वॉल सेगमेंट, बाकी की तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो रही है। देखो अब देखिए यहाँ पे बड़ी वॉल दिख रही है और ये बाहर से अंदर से आती हुई छोटी वॉल। अब इसी वॉल को हम लोग अगर स्टेयर देना चाहते हैं तो स्टेयर किस तरीके से देंगे कि सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ, फिर से लाइन पे चला जाता हूँ और यहाँ से भी एक लाइन लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ट्रिम करना है तो उसके लिए TR डबल स्पेस ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो फिलेट कर दीजिए, आ जाएगा आपको। अगर यहाँ से ऑफसेट देना चाहते हो तो आपको O एंड देन स्पेस दबाना होगा, 0.25 क्या लेना है ऑफसेट 0.25, और यहाँ से अंदर लेना होगा ऑफसेट आपको। तो मैंने 4 बार ऑफसेट लिया स्टेयर के लिए। तो इस तरीके से यहाँ प्लान हो गया। अगर यहाँ मुझे कुछ लिखना है तो इसकी कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं तो कीबोर्ड पे T एंड स्पेस दबा के मैं कुछ लिख भी सकता हूँ। जैसे कि मुझे लिखना है मास्टर बेडरूम, नहीं तो बेडरूम, और यहाँ 3.10x 4.50, और सबको सिलेक्ट करते हुए मैं क्या कर देता हूँ इसको सेंटर में। ठीक है, इस तरीके से हमारी सिर्फ वॉल इस लेक्चर में क्रिएट की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डोर क्रिएट करेंगे या डोर बनाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डोर और विंडोज़ करेंगे। ओके, थैंक यू।